बरवा अड्डा थाना परिसर में हुए विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। थाना प्रभारी के साथ गाली गलौज के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो ने साफ कर दिया है कि वे फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने पुलिस एसोसिएशन पर भी नस्लीय भेदभाव जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। रांची में जेल कैंप की महिला मोर्चा ने भी इस मामले पर एक प्रेस वार्ता बुलाई और आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने एक निजी बातचीत को एडिट कर वायरल किया है, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन। अरे तुम जज हो क्या? तुम इंटरव्यू तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात का नियम जानते हो? पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है आपके पदाधिकारी से, सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको बात किया है और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी के इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में महाभयंकर गाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लोग पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से पुलिस के जितना कर्मचारी है कॉलेज में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता। ये तो एक पर्सनल बात हुई थी जो कि व्हाट्सएप कॉल था। एक थाना प्रभारी का और एक जनप्रतिनिधि का व्हाट्सएप कॉल में बात हुआ था। तो व्हाट्सएप कॉल यानी कि वो पर्सनल था, वो दोनों के बीच का था। सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस ऑडियो को वायरल किसने किया? जाहिर सी बात है वायरल थाना प्रभारी ने किया है। अगर थाना प्रभारी ने इस ऑडियो को वायरल किया तो पर्सनल बातचीत को उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको वायरल करने का अधिकार उसको किसने दिया? सबसे पहले उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर पुलिस एसोसिएशन इतना सच्चाई पे चलती है तो उन लोगों को जब वहां पर केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम दादा उस थाना में आए थे तो वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाना चाहिए। तब दूध का दूध लाने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड में उन्होंने छेड़छाड़ किया है उसी तरीके से वे लोग उसमें भी सीसीटीवी फुटेज में भी छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उधर ये मामला अब केवल विधायक और थाना प्रभारी तक सीमित नहीं रहा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी इसे गंभीरता से लिया। एसोसिएशन ने जयराम महतो के तमाम आरोपों को खारिज किया और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने और विधायक समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एसोसिएशन का कहना है कि थाना प्रभारी ने बातचीत को रिकॉर्ड कर कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ ही किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कानून से ऊपर है। माननीय विधायक जी पर जो आरोप है कि उन्होंने थाना प्रभारी महोदय के व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो भद्दी भद्दी गालियां दी, वो कहीं से जस्टिफाई करने लायक नहीं है और उन्होंने हवाला दिया है कि राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 में आता है। तो महोदय हम आपसे कहना चाहेंगे, थाना प्रभारी को गाली दी तो गरिमा थी, उनके गरिमा का हनन हुआ। उन्होंने अपने बचाव में अगर रिकॉर्डिंग की और ये बातें अगर समाज में आई है, झारखंड के लोग जान रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो कहाँ उन्होंने गलत किया है? जब आप उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे तो बदले में कोई ना कोई वो कार्रवाई करेंगे ही। तो आप कैसे कह सकते हैं आपकी निजता का उल्लंघन हो गया है? पुलिस एसोसिएशन पर ब्लेम कर रहे हैं कि भाई पुलिस एसोसिएशन कोई जज है क्या? पुलिस एसोसिएशन कोई जज नहीं है। पुलिस एसोसिएशन पुलिस वेलफेयर की बातें करता है और पुलिस वेलफेयर का जो दायरा, हम अपने दायरे में रह के उनकी बातें करते हैं। और हमारे सदस्य अगर कहीं गलत भी है तो हम उनका पक्ष कभी नहीं लेते हैं और झारखंड पुलिस एसोसिएशन आगे कोई पक्ष भी नहीं लेगा। और जो गलत है उन पर कार्रवाई होती है। विधि विरुद्ध जो भी कार्य करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये साफ संदेश जाना चाहिए और आज ये कड़ा संदेश झारखंड पुलिस एसोसिएशन की ओर से ये जा रहा है। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी विधायक के समर्थन में खड़ी दिख रही। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के प्रवक्ता ने पुलिस एसोसिएशन से पूछा है कि जब आम लोगों के साथ पुलिस कर्मियों की ओर से गाली गलौज की शिकायतें सामने आती हैं, तब एसोसिएशन कितनी बार कदम उठाता है। वहीं सत्ता पक्ष ने इसकी निंदा करते हुए मामले की विस्तृत जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। जो भी दायित्व वाले लोग हैं प्रशासन के अधिकारी, उनका यह धर्म है कि जब कोई पीड़ित या पीड़िता उनके थाना क्षेत्र में आते हैं तो उस पर यदि न्याय करे, तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस प्रकार का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से उस प्रकार का वातावरण के लिए कौन जिम्मेवार है, इसकी पूरी व्याख्या बहुत गहनता से होनी चाहिए, तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से सामने आ सकेगी। एक पुलिस के वर्तमान आचरण और प्रतिनिधि के आचरण पर सवाल खड़ा।
पुलिस का वर्तमान आचरण झारखंड को स्वीकार नहीं है और जनप्रतिनिधि के रूप में ये आचरण भी झारखंड कोई वासी स्वीकार नहीं करेगा। ये भी समझने की जरूरत है, क्या हमारा ये क्रांतिकारी कदम इसी रास्ते से पुलिस को नियंत्रण करने के लिए जाएगा? जो लोग भी इस बात के लिए बहस कर रहे हैं उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि क्रांति का यही रास्ता अपनाया जाएगा पुलिस को नियंत्रण करने का, क्या यही हो सकता है? क्या ये चयन होना चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर समाज या फिर लोगों का बहस होना चाहिए और बात होनी चाहिए। अन्य विधायक जयराम महतो जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि किसी भी विधायक को संयम रखनी चाहिए। इससे पहले भी उनके ऐसे बयान आते हुए नजर आए हैं, ऐसे बयान देखने को मिले हैं। मुझे लगता है कि जयराम महतो जी ये भूल गए हैं कि जनता ने उन्हें विधायक बना करके भेजा है, वो कोई गुंडा मवाली नहीं है। तो एक गुंडे मवाली की तरह बयानबाजी करना, किसी को धमकाना, ये कहीं से सही नहीं है और लोकतंत्र और भारतीय राजनीति इसको कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस एसोसिएशन का गुस्सा जायज है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी पार्टी के विधायक हों जो इस तरह से किसी को धमकाए डराए बिना वजह के। इन भाषाओं के मर्यादा को अगर हम भंग करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे समाज में एक गलत मैसेज जाता है। लेकिन अधिकारी भी अगर माननीय का जो प्रोटोकॉल है, अगर उस माननीय के प्रोटोकॉल का भी अगर उल्लंघन करते हैं तो हमें लगता है कि ये भी ठीक नहीं है। लोकतंत्र में तमाम चीजों को समाहित करना चाहिए और इसकी जांच हो और पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। कुल मिलाकर जयराम महतो और थाना प्रभारी के बीच विवाद अब सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच कथित हॉट टॉक का मामला नहीं रह गया है। अब यह बहस पुलिस के आचरण, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही और आम जनता के साथ थानों में होने वाले व्यवहार तक पहुंच गई। वहीं इस विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस की जांच किस दिशा में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज, रांची।